हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट। चलिए एंशिएंट हिस्ट्री को कंटिन्यू करते हैं। तो एंशिएंट हिस्ट्री में हमने इससे पहले मौर्योत्तर काल को देखा था और उसी को आगे बढ़ते हुए उसी को कंटिन्यू करते हुए हम जो है आज के वीडियो में भारत में जो विदेशी आक्रमण हुए हैं उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को समझेंगे ताकि आपके एग्ज़ाम में जिस तरह के भी इससे संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे उसको करने में आप सक्षम होंगे। तो चलिए देखते हैं। और साथ ही अगर आपने इससे पहले के वीडियो को नहीं देखा है तो आप जो है चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइएगा और वहाँ पे आपको एंशिएंट हिस्ट्री करके एक प्लेलिस्ट मिलेगा जहाँ से आप इससे पहले के सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं भारत में विदेशी आक्रमण। अगर सबसे पहले ये याद रखना है आपको क्रम, ठीक है, क्योंकि क्रम से जो है वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले जो है किस विदेशी द्वारा जो है भारत में आक्रमण हुआ था। तो अगर हम क्रम की बात करें तो सबसे पहले विदेशी आक्रमण जो हिंद यूनानी जो थे उनको द्वारा किया गया, उसके बाद जो है शकों का आक्रमण हुआ, फिर पहलव वंश के जो आक्रमण हुआ और उसके बाद कुषाणों का जो है आक्रमण भारत में हुआ। अब एक एक करके जो इम्पोर्टेंट है इससे संबंधित जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम जो है यहाँ पे हिंद यूनानी को देखेंगे। तो सर्वप्रथम आक्रमण जो है डेमेट्रियस, जिनको दारा प्रथम कहा जाता है, उन्होंने जो है भारत पर आक्रमण किया था। और इन्होंने जब भारत पर आक्रमण किया था तो जो अफगानिस्तान और सिंध पंजाब वाला जो क्षेत्र है, अफगानिस्तान है, सिंध है और पंजाब वाला जो क्षेत्र है उसको जो है इन्होंने जीता था। अगर हम हिंद यूनानी की बात करें तो इसके जो प्रसिद्ध शासक रहे हैं वो है आपके मिनांडर। ये वही मिनांडर है जिनको पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था, ठीक है। अब अगर हम इसकी राजधानी की बात करें तो हिंद यूनानियों ने अपनी राजधानी शाकल को बनाई थी, शाकल जिसको सियालकोट भी कहा जाता है, ठीक है। शाकल मेनली जो है इस टाइम पे प्रमुख शिक्षा केंद्र था, पूछा जाए तो शिक्षा केंद्र था। शाकल क्या था? तो शिक्षा केंद्र था। इनके टाइम पे एक याद रखना है मिलिंद पन्हो, ठीक है। मिलिंद पन्हो में जो है एक मिलिंद के प्रणस है, एक बुक है ये, ठीक है। उसमें जो है मिनांडर और नागसेन के प्रश्नोत्तरों का वर्णन मिलता है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए किसमें जो है मिनांडर और नागसेन के जो प्रश्न उत्तर किए गए थे, जो संवाद हुआ था, उसका वर्णन है तो मिलिंद पन्हो में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे याद रखिए सर्वप्रथम लेख वाले सिक्के और सोने के सिक्के जो है इन्होंने जारी किए थे। तो लेख वाले सिक्के का मतलब ये है कि इस सिक्के में जो है राजा और उसके काल, मतलब किस समय के वो राजा हैं, उसकी जो है वहां से निश्चित हमें जानकारी प्राप्त होती है। आगे देखते हैं गंधार कला के विकास में जो है काफी जो है इनका योगदान रहा है, इनका हिंद यूनानियों का, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। आगे अगर हम बढ़ते हैं शक की बात आते हैं। शक जो है यूनानियों के बाद जो है ये भारत आए थे, शक जो है। तो दूसरा जो विदेशी आक्रमण हुआ था वो किनका था? तो यूनानियों का था, ठीक है। आगे जो है इसके जो प्रमुख शासक आपको याद रखना है, तो प्रमुख शासक जो है वो है रुद्रादमन, ठीक है। रुद्रादमन जी जिनका जो जूनागढ़ अभिलेख है, ठीक है, उन्हीं का जो है इसके यहाँ के प्रमुख शासक हैं। तो रुद्रदमन कौन से शासक थे? तो शक शासक थे। सुदर्शन झील है, सुदर्शन झील, ठीक है, इसका जो है इन्होंने जीर्णोद्धार करवाया था। आगे देखते हैं संस्कृत में पहला अभिलेख कौन सा है? जूनागढ़ अभिलेख। और यहाँ से जो है इनकी काव्य शैली देखने को जो है मिलती है जूनागढ़ अभिलेख में। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि संस्कृत में पहला अभिलेख किन शासकों द्वारा प्राप्त हुआ है, किन शासकों का प्राप्त हुआ है? तो वो है शकों का। और कौन सा अभिलेख है? तो जूनागढ़ अभिलेख है, ठीक है। आगे देखते हैं उज्जैन के एक शासक ने शकों को क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था, ठीक है। उज्जैन के शासक थे, उन्होंने जो है इनको पराजित किया शकों को और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और ये थे, और उसके बाद जो है धारण करने के बाद इन्होंने जो है विक्रम संवत चलाया था,
ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। विक्रम संवत पूछा जाता है, एक साइड जो है संवत दे दिया जाता है, शक संवत, विक्रम संवत इस तरह से, और एक साइड जो है उसकी BC AD दे दिया जाता है और मिलाने को भी दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा 57 जो है ईसा पूर्व BC जो है विक्रम संवत चलाया गया था, विक्रमादित्य और की उपाधि उन्होंने ली थी, और ये थे आपके चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, तो इसको जो है हम नेक्स्ट वीडियो में जो है गुप्त साम्राज्य पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। आगे चलिए देख लेते हैं पल्लव का जो है, पल्लव का जो प्रमुख शासक था वो था गोंडोफर्निस। ठीक है, और इसके टाइम पे जो है एक विदेशी आए थे, ये जो है ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आए थे, सेंट टॉमस। ठीक है, सेंट टॉमस जो आए थे वो ईसाई धर्म का प्रचार करने आए थे पहलव के टाइम पे। राजधानी जो है तक्षशिला है। बहुत लिमिटेड चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी है, क्योंकि बहुत इस पोर्शन से जो है काफी कम क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलते हैं, और जितने मिलेंगे आपके इन्हीं से जो है वो सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, और अगर साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई कमी नजर आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधार सकूं। ठीक है, क्योंकि लाइक करने से जो है मेरा मोटिवेशन बना रहता है, और साथ ही साथ दोस्तों के साथ भी जो है इसे शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। अगला जो है कुषाण वंश है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से काफी क्वेश्चन जो है कुषाण वंश से पूछे जाते हैं, तो जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको हम यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट देख लेते हैं। तो कुषाण जो है चीन से आए थे, कुषाण जो है चीन से आए थे, तो चीन की जो यूची जाति है, जाति का नाम है यूची। ठीक है, उनकी एक शाखा थी कुषाण। ठीक है, और इसके जो संस्थापक हैं वो है कुजुल कड़फिसेस। ठीक है, कुजुल कड़फिसेस जो है कुषाण वंश के संस्थापक हैं। अब यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, विम कड़फिसेस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए हैं। तो ये जो है कुषाण शासक था विम कड़फिसेस। ठीक है, इन्होंने जो है सबसे पहले जो है सोने का सिक्का जारी किया था, और जो कुषाण थे वो मेनली क्या थे, शैव उपासक थे। ठीक है, सबसे प्रतापी शासक अगर पूछा जाता है तो वो है आपका कनिष्क। ठीक है, इन्होंने जो है राजधानी जो है सबसे पहले, मतलब इनकी दो राजधानी थी, पहला और दूसरा। तो पहली जो राजधानी इन्होंने बनाई पुरुषपुर, जिसको पेशावर भी कहा जाता है, और दूसरी राजधानी जो है इन्होंने बनाई थी वो थी मथुरा। तो कुषाणों की जो है दो राजधानी थी जिसको कनिष्क ने बनाया था। पहली राजधानी पुरुषपुर थी और दूसरी जो थी वो थी आपकी मथुरा। नेक्स्ट जो है कनिष्क से ही जो है देखते हैं, तो कनिष्क ने गद्दी पर जब बैठे थे तो बैठते समय जो है उन्होंने एक संवत चलाया था, शक संवत। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, शक संवत जो है कुषाण वंश के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, शकों के द्वारा नहीं। तो कनिष्क ने जो है संवत चलाया था जिसको जो है शक संवत कहा जाता है, और ये जो है 78 ईसा पूर्व था। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज और क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, जो हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है, ठीक है, जो हम यूज करते हैं राष्ट्रीय कैलेंडर, नेशनल कैलेंडर, उसमें जो है इसी संवत का प्रयोग किया जाता है, शक संवत का। ठीक है, इन्होंने जो है चौथी बौद्ध संगीति करवाई थी, कनिष्क के टाइम पे ही जो है चौथी जो बौद्ध संगीति जो कश्मीर में हुई थी वो हुई थी। साथ ही यहाँ पे याद रखें महायान संप्रदाय का जो है कनिष्क जो है अनुयायी था, और इन्होंने जो है जब इन्होंने सिक्के चलाए थे तो सिक्कों पर इन्होंने बुद्ध का जो है अंकन करवाया था। ठीक है, इनके जो राज वैद्य थे वो थे चरक, और इन्होंने ही लिखी थी क्या, चरक संहिता। तो अगर पूछा जाता है चरक किनके समकालीन है तो कनिष्क के समकालीन है। ठीक है, राजकवि देख लेते हैं, तो राजकवि है अश्वघोष। इनकी जो रचनाएं थी वो थी बुद्ध चरित, सौंदर्यानंद, सूत्रालंकार। ठीक है, आचार्य जो थे वो थे नागार्जुन। इनका जो है ये जो है सापेक्षवाद और शून्यवाद के जो है प्रतिपादक थे। ठीक है, एक थे शल्य चिकित्सा के जनक थे सुश्रातु। ठीक है, तो ये किनके समकालीन है, तो ये भी जो है कनिष्क के समकालीन है।
और कनिष्क ने जो है किनको संरक्षण प्रदान किया, किन कलाओं का मतलब इनके टाइम पे बढ़ावा मिला है, तो वो है गंधार और मथुरा। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा जो है तांबा का सिक्का जो है, तांबे के सिक्के जो है किन्होंने चलवाए थे, तो वो थे कनिष्क, ठीक है। और नियमित रूप से सोने के सिक्के भी जो है इनके द्वारा मतलब कुषाण वंश में जो है चलाया गया था। गंधार पूछा जाता है तो गंधार जो है भारतीय और यूनानी दोनों कलाओं का मिश्रण है गंधार, ठीक है। और ये हरित स्तरीय चट्टानों पे जो है बनाया गया है। आगे देखते हैं चेदी वंश जो है देख लेते हैं। चेदी वंश जो है विदेशी आक्रमण नहीं था, पर इससे जो है क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन जो है इससे पूछा जाता है। एक बहुत इम्पोर्टेंट है हाथी गुफा अभिलेख, ठीक है। तो जो हाथी गुफा अभिलेख है वहां से जो है चेदी वंश का जो, जैसे कि अशोक का जब साम्राज्य समाप्त होता है तो कलिंग जो राज्य है वो बिल्कुल जो है नेतृत्व विहीन हो जाता है, ठीक है। उस टाइम पे जो है कलिंग में जो है एक वंश का उदय होता है और वो है चेदी वंश, ठीक है। तो इनके जो प्रमाण है वो कहाँ मिलते हैं, हाथी गुफा अभिलेख में, जो उड़ीसा से प्राप्त हुए। इसका जो प्रतापी शासक है वो था खारवेल, ठीक है। और इन्होंने जो है मगध पर आक्रमण किया था और वहां से जो है जिन शीतलानाथ की मूर्ति जो है ये लेके आ गए थे। और मेनली याद रखिएगा जो चेदी वंश है वो जैन धर्म के अनुयायी थे, ठीक है। तो ये रहा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है गुप्त साम्राज्य को डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।